नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा षष्ठी के बच्चों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बकस्य प्रतिकारः एक कथा है, छोटी सी, बहुत ही मजेदार है। देखिए, एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, वने मतलब जंगल में, एकस्मिन् एक जंगल में, शृगालः, शृगाल का अर्थ होता है सियार, बकः, बकः का अर्थ होता है बगुला। एक वन में सियार और बगुला, तो और कहां पर है? यहां पर च का अर्थ होता है और, निवसतः स्म, निवसतः स्म मतलब रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, तयोः उन दोनों में, मित्रता मैत्री, आसीत थी, उन दोनों में मैत्री थी। एकदा प्रातः, एकदा एक अव्यय जिसका अर्थ होता है एक बार, प्रातः मतलब सुबह, एक बार सुबह, शृगालः बकम अवदत्, अवदत् मतलब बोला था, सियार ने बगुले से बोला, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। श्वः कल सुबह, एक अव्यय है टुमारो, त्वं तुम, मया सह, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, मेरे साथ भोजनम कुरु भोजन करो। उसने कहा, मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन, शृगाल के निमंत्रण से, इनविटेशन से, बकः प्रसन्न अभवत्, बगुला बहुत ही प्रसन्न हो गया। बगुला बहुत ही खुश हुआ कि उसके मित्र शृगाल ने, सियार ने उसे खाने पे बुलाया। अर्थ देखते एक बार। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता अर्थात दोस्ती थी। एक दिन सवेरे सियार ने बगुले को कहा, मित्र कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। अग्रिम दिने, अग्रिम मतलब अगले, दिने दिन, अगले दिन, सह, सह का अर्थ होता है वह कौन? बकः बगुला, भोजनाय, भोजनाय मतलब खाने के लिए, शृगालस्य निवासम अगच्छत्, शृगालस्य सियार के, निवासम मतलब घर, अगच्छत् गया। अगले दिन वह खाने के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः। अब यहां पर देखिए, यहां पर गड़बड़ है। सियार का स्वभाव कैसा है? कुटिल, कुटिल मतलब टेढ़ा, टेढ़े स्वभाव वाले शृगालः, सियार ने क्या किया? स्थाल्याम, स्थाल्याम मतलब थाली में, बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम अयच्छत्, क्षीरोदनम करता है खीर, अयच्छत् मतलब दे दी। देखिए, अब ये कुटिल स्वभाव वाला जो सियार है उसने क्या किया? थाली में खीर दे दी। अब बगुला तो थाली में खा नहीं पाएगा। बकम अवदत् च, और उसने बगुले से बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, इस थाली में, आवाम मतलब हम दोनों, अधुना, अधुना अब, सहैव खादावः, सह एव साथ ही खाएंगे। मित्र अब इस थाली में हम दोनों साथ खाएंगे। अर्थ क्या हुआ? अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी और बगुले से कहा, मित्र इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले, खाने के समय पर, बकस्य चंचुः, बगुले की चोंच, स्थालितः, थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन खाने में, समर्था न अभवत्, समर्थ ही नहीं थी। बगुला चोंच के कारण थाली से भोजन खा नहीं पा रहा था। अतः, अतः कव्य इसलिए, बकः केवलम, बगुले ने सिर्फ, क्षीरोदनम अपश्यत्, क्षीरोदनम उस खीर को देखता रहा। शृगालः तू एक अव्यय तो, शृगाल ने तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत्, पूरी की पूरी खीर खा ली। अभक्षयत् मतलब खा ली। शृगालेन वंचितः बकः, शृगाल के द्वारा वंचित ठगा गया। बकः अचिंतयत्, तो अचिंतयत् मतलब सोचा, बगुले ने सोचा, यथा जैसे, अनेन इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया है, तथा वैसे ही, अहम अपि तेन सह मैं भी उसके साथ
व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूंगा। भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, अतः बगुला केवल खीर देखता रहा। सियार ने तो सारी खीर खा ली। सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है उसी प्रकार मैं भी उसके साथ बर्ताव करूंगा। एवं चिंतयित्वा, एवं एक अव्यय, इसी प्रकार, चिंतयित्वा सोचकर, सह शृगालम अवदत्, उसने शृगाल से बोला, मित्र त्वम अपि, हे मित्र तुम भी, अपि मतलब भी, श्वः सायं, कल सायं शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बक के निमंत्रण से शृगालः प्रसन्न अभवत्, शृगाल भी प्रसन्न हुआ, सियार भी खुश हुआ। यदा शृगालः, यदा एक अव्यय, जब शृगालः सियार सायं बकस्य, शाम को बक के, निवासम भोजनाय अगच्छत्, घर भोजन करने के लिए गया। तदा बकः, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे अर्थात संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले, ये छोटे से मुख वाले, कलशे, कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत्, खीर दे दी। शृगालम च अवदत्, और शृगाल से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः, हम दोनों इसी पात्र में साथ में भोजन करेंगे। जो संकुचित मुख वाली थी, जिसके अंदर सिर्फ बगुले की चोंच जा सके। ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, दोस्त तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश अर्थात सुराही में खीर डाली और सियार से कहा, दोस्त हम इसी बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने कलशात उस कलश से चंचवा चोंच के द्वारा क्षीरोदनम खीर को अखादत खा ली। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु शृगाल का मुख जो है कलश तक नहीं पहुंच पाया। अतः इसलिए बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने सारी खीर खा ली। शृगालः च केवलम, और शृगाल केवल, ईर्ष्या अपश्यत, ईर्ष्या का अर्थ होता है गुस्से से, तिरस्कार से देखता रहा। शृगालः बकम प्रति, शृगाल ने जैसे बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, जिस प्रकार का व्यवहार किया, बकः अपि, बगुले ने भी शृगालम प्रति, शृगाल के साथ तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकार किया, उसका बदला लिया। बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खाई, परंतु सियार का मुंह कलश में नहीं जा सका, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तमपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का, बुरे व्यवहार का, फलम भवति दुःखदम, फल दुखकारक होता है। यदि हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उसका फल भी हमें दुखदायक होता है, हमारे साथ भी बुरा होता है। तस्मात्, उसी कारण से सदव्यवर्तव्यम, सदव्यवर्तव्यम मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखे ही शिणा, सुख चाहने वाले के द्वारा, सुखेषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। इसीलिए जो मानव सुख चाहते हैं उनको भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अर्थ क्या कहा गया है, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है, इस कारण सुख चाहने वाले मानव सदा अच्छा व्यवहार करे। तो इस प्रकार हमने बकस्य प्रतिकारः यह पाठ देखा। एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता दोस्ती थी। एक दिन सवेरे सियार ने बगुले को कहा, मित्र कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने
थाली में बगुले को खीर दी और बगुले से कहा, मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, अतः बगुला केवल खीर देखता रहा। सियार ने तो सारी खीर खा ली। सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है उसी प्रकार मैं भी उसके साथ बर्ताव करूंगा। ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, दोस्त, तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश अर्थात सुराई में खीर डाली और सियार से कहा, दोस्त, हम इसी बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खाई, परंतु सियार का मुख कलश में नहीं जा सका, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला, ये पाठ हमने देखा। अगर इस वीडियो के द्वारा आपको पाठ को समझने में आसानी हुई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और मुझे प्रेरित करने के लिए, ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।